नमस्कार दोस्तों। भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक से हमने समस्त अध्यायों को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके समक्ष तक पहुंचाने की कोशिश की शुरू की थी, जिसके हमने पहले 5 अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे। यद्यपि उन सभी वीडियोज में 22 की समस्या आ रही थी, हमने इस वीडियो में उस समस्या से पार पाने की कोशिश की है। तो चैप्टर कैसा है, नागरिकता से संबंधित इसमें प्रावधान की हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। तो वो कैसा रहा वो तो आप प्रतिक्रिया व्यक्त करें ही अपनी, कैसा है, क्या सुधार हो सकता है। किंतु 22 से संबंधित समस्या दूर हुई या नहीं हुई, आप हमें उससे भी अवगत कराने की कृपा करेंगे ताकि हम उस पर आवश्यक संशोधन या जो भी हो सकता है कर सकें। तो आज हमारा टॉपिक है नागरिकता। भारत की राज्य व्यवस्था में नागरिकता से संबंधित अगर प्रावधानों की बात की जाए तो जो भारत में है वो मुख्यतः एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया था, और ये मुख्यतः ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया था। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि भाग 2 कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में है और नागरिकता अधिनियम 1956 में लागू होगा। तो अगर देखा जाए तो पहला कथन तो हमारा सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, क्योंकि भाग 2 के संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन समय समय पर कर सकती है, और इसी संदर्भ में पहला संशोधन सन 1955 में हुआ था। तो ये 1956 वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है, अगर उसकी बात करें तो हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि अनुच्छेद 11 हमें जो है संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 11, मतलब ऑप्शन नंबर 4। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के आधारों की अगर हम बात करें कि कितने आधार हो सकते हैं या कितनी शर्तें हो सकती हैं, वो हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारी क्या है? 5, 6, 4 और 5। सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन आप चेंज कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। जो भारतीय संविधान है वो, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, वो 5 शर्तें बताता है कि कोई भी भारत का नागरिक 5 शर्तों के आधार पर बन सकता है। तो वो 5 शर्तें कौन कौन सी हैं, मैं आपको वो भी बताते चलता हूँ। तो पहला है जन्म से। तो संविधान के समय, जब संविधान का निर्माण हुआ था, तो उस समय ये शर्त ये थी कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। और अगर उसका जन्म 1 जुलाई 1947 को या उसके बाद हुआ है तो वो तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। वहीं दूसरा आधार क्या था? वंश के आधार पे था। तो वंश के आधार पे ये था कि वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, तो वह उस वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है जिस आधार पे उसका पिता जो है भारत का नागरिक हो रहा हो। और यदि 10 दिसंबर 1992 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ है तो वह भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था। तीसरा जो है पंजीकरण का था। पंजीकरण के लिए भी आवश्यक शर्तों को सम्मिलित किया गया है। चौथा जो है प्राकृतिक रूप से है। प्राकृतिक रूप से मतलब एक क्षेत्र में रह रहे हैं तो भारत के अंतर्गत तो नागरिक होगा। और क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा, जैसे अगर किसी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित किया जाता है तो वह क्षेत्र सम्मिलित होने के साथ ही वो जो है क्या कहलाएगा हमारा, वो भारत का नागरिक बन जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण
और ये 5-6 शर्तें हैं जिनके आधार पे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। 5 शर्तें हैं, 6 नहीं। वहीं अगले प्रश्न की हम बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता खोने के कितने कारण बताए गए हैं कि कितने आधारों पे वो नागरिकता खो सकता है। तो पहला है स्वैच्छिक त्याग। अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग कर देता है तो वो जो है भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। बर्खास्तगी के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। वहीं वंचित करने पर, तो अगर केंद्र सरकार द्वारा उसे अगर किसी आधार पर वंचित किया गया है जिसमें फर्जी तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त की हो या फिर संविधान के प्रति उसने अनादर जताया हो या उसे 2 वर्ष की कैद हुई हो या फिर सामान्य रूप से भारत से बाहर 7 वर्षों से वो रह रहा है, तब भी जो है वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 आधार जो हैं। वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न ये है, कौन सा कथन सही है? तो भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा कथन है कि यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान यह है कि चाहे वो राज्य में किसी भी राज्य संघ क्षेत्र में रहता हो, लेकिन वह मूल रूप से भारतीय नागरिक ही माना जाएगा। उसे ये नहीं कहा जाएगा कि वो गुजरात का नागरिक है या फिर वह महाराष्ट्र का नागरिक है, वह मध्य प्रदेश का नागरिक है। वहीं जो दूसरा स्टेटमेंट है कि यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है, तो ये कथन गलत है। असल में अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिका के मान लीजिए आप कैलिफोर्निया प्रांत में हैं, तो आप कैलिफोर्निया प्रांत की नागरिकता आपको मिलेगी और इसके अलावा आप चूंकि अमेरिका में रह रहे हो तो उसकी नागरिकता मिलेगी। तो वहां पे जो है दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा? पहला, केवल एक जो है हमारा सही है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, यह गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के संबंध में प्रावधान करता है और इसमें चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थी शामिल हैं। तो देखिए, पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। और 2019 में जो है दिसंबर में ये सीएए लाया गया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसका काफी पैमाने पर विरोध भी किया गया था। उसमें मूलतः प्रावधान ये था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले गैर मुस्लिम व्यक्ति, अब उसमें कौन कौन आ जाएगा? हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं। ये अगर 6 धर्म के लोग जो कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, अगर शरणार्थी के तौर पे रहते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। तो पहला कथन तो हमारा सही है, पर दूसरा में हमने इसमें चाइना का भी उल्लेख कर दिया गया जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक जो है सही है। इसमें जो है 3 देशों, कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को, इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, को भारत की नागरिकता देने के संबंध में प्रावधान किया गया था। वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि 11 मार्च 2024 से ये पूरे देश में लागू होगा। तो यह भी न्यूज चर्चा में रही थी कि 11 मार्च 2024 से भारत सरकार ने इसे संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में इसे लागू कर दिया है। तो यह दोनों कथन हमारे क्या है? यहाँ पे सही है। तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये कहता है कि सीएए 2019 मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु शरणार्थियों को भारत में रहना अनिवार्य किया गया है। तो कब से? तो पहला ऑप्शन है 31 मार्च 2019, दूसरा है 31 दिसंबर 2014, तीसरा है 31 जुलाई 2019, चौथा है 4 अप्रैल 2017। तो इसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पूर्व से भारत में आकर रह रहा है और वह अल्पसंख्यक है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, मुस्लिमों को छोड़कर, तो उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अभी करंट अफेयर में एक प्रश्न
चर्चा में भी रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात में जो है शायद अहमदाबाद था, से आप क्लियर कर लीजिएगा, में 188 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की थी इसी एक्ट के तहत। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारा चैप्टर 5 था, जिसमें नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की गई थी। कुल मिला के इसमें प्रावधान क्या है और मेन कितने प्रकार से नागरिकता मिल सकती है, कितने प्रकार से नागरिकता जा सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण है 2019 का संशोधन, जिसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कब लागू हुआ, कब। इसमें एक चीज और प्रश्न आपको बता देता हूं मैं। 11 दिसंबर 2019 को संसद से इसे पारित किया गया था, लागू किया गया था, लेकिन जो राष्ट्रपति कोविंद जी हैं, उन्होंने अपनी स्वीकृति इसको दी थी 12 दिसंबर 2019 को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप देख लेंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी, और इसमें आप अपनी आवश्यक राय भी देना ना भूलें कमेंट में। धन्यवाद।